साल का एक ऐसा शक्तिशाली दिन जिस दिन माँ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है और उस दिन मांगी हर एक मनोकामना पूरी होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ अभी कामाख्या में और कुछ ही समय में माँ की शादी होने वाली है। तो दोस्तों, अभी मेरे साथ जो यहाँ पुजारियों के हेड जो कि दलौई हेड बोले जाते हैं वो हैं। नमस्कार पंडित जी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि जो कि माँ की शादी कुछ ही टाइम में आने वाली है और ये मेरा प्रश्न है कि जो इस दिन ऐसा क्या खास होता है, क्या ग्रह नक्षत्र जो होते हैं और इस दिन मैंने सुना है कि इस दिन माँ को बलि नहीं चढ़ाई जाती है। नमस्ते। जो पुष्य विवाह जो पुष्य नक्षत्र में होता है, उस विवाह इसी दिन में जो नक्षत्र जो होता है वो नक्षत्र पुष्य नक्षत्र जब पड़ते हैं उसी टाइम में ये विवाह का मुहूर्त आ जाता है और उसमें विवाह संपन्न होता है। और इसका जो तिथि है वो द्वितीया या तृतीया, ये तिथि में विवाह संपन्न होता है। इस विवाह का ऐसा मान्यता है कि ये जो हम लोग का जो विवाह संस्कार जो होता है वो सभी संस्कार इसमें होता है और ये पूर्ण रूप से इस संस्कार को करके यहाँ पे माँ का मंदिर में परंपरा से जो होता आ रहा है उसी से माँ का विवाह संपन्न किया जाता है। और ये पूरा जो आनंद उत्सव एक होता है, महोत्सव करके हम लोग इसको मान्यता है और इसको किया जाता है। और जैसे विवाह में हर दिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भोग प्रसाद में बलि चढ़ते हैं हर दिन। लेकिन वो जो विवाह के दिन होता है पुष्य नक्षत्र में, वो विवाह का दिन भोग प्रसाद में बलि नहीं चढ़ता है, क्योंकि वो जो निरामिष जो भोग होता है माँ को उस दिन निरामिष भोग एकमात्र दिन है साल भर में जो कि माँ को निरामिष भोग प्रसाद प्रदान करते हैं। निरामी मतलब कि इसमें नॉन वेज बोलते हैं, जैसे वेज और नॉन वेज। नॉन वेज रोज़ चढ़ते हैं, लेकिन वो एक खाली लोता दिन होता है जिसमें हम लोग वेजिटेरियन माँ को देते हैं, प्रदान करते हैं और भोग प्रसाद में वेजिटेरियन होता है। और इसकी जैसे रस्में कैसे होती है, जैसे कि हम इंसान हैं, हमारी शादी होती है, इससे पहले हल्दी की रस्म होती है जी। उसके बाद बारात जाती है, तो माँ की जो से रस्म कैसे कहाँ से स्टार्टिंग होती है? हम लोग का स्टार्टिंग हो जाता है विवाह के अगले दिन। पहला दिन हम लोग को बोलते हैं अधिवास। अधिवास के दिन, विवाह के अगले दिन, विवाह के अगले दिन अधिवास होता है। वहाँ पे हम लोग का जो शिव जी का एक मंदिर है कामेश्वर, वहाँ पे जा कर के माँ को, शिव जी को यहाँ से मूर्ति को ले जाते हैं हम लोग और ले जा कर के वहाँ पे कामेश्वर मंदिर में पहला दिन रखते हैं। और जो दूसरा दिन है वहाँ से कामेश्वर को यहाँ पे माँ का मंदिर में ले आकर के विवाह संपन्न किया जाता है। तो एक ये रस्म है जो 3 दिन का एक्चुअली प्रोग्राम होता है। एक होता है अधिवास और दूसरा दिन विवाह और तीसरा दिन हम लोग का वासी विवाह बोलता है, जो विवाह के बाद में पर्व होता है। जो विवाह में हम लोग का जो परंपरा से, जो संस्कार से, जो विवाह का विधि विधान ये नियम है उसी हिसाब से हम लोग संपन्न करता है उसको। तो ये सारी विधि होती है जी। तो दोस्तों, ये थी जो माँ की शादी के पीछे जो लॉजिक्स होते हैं जो कि हमारे असम के जो ट्रेडिशनल स्टाइल में किए जाते हैं, उसी तरह से माँ की शादी को मनाया जाता है।
जय माता दी महाराज जी। जय माँ कामाक्षा। आप माँ के शादी के बारे में जिज्ञासु हैं, तो ये जो पर्व है आ रहा है 18 तारीख को। इस पर्व का महात्म ये है कि ये ऐसे ग्रह नक्षत्रों का जो योग बनता है उस समय माँ की शादी जो है उन योग में निश्चित की जाती है। और जैसे मान लो कि ये 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है और यहाँ पे वामाचार पद्धति पूजा के लिए लागू है। ये दक्षिणाचार या वैष्णवाचार से नहीं है, ये वामाचार की पद्धति है। तो यहाँ पे प्रकृति और ब्रह्म 18 तारीख को एक होंगे, यानी दृश्य और दृष्टा दोनों एक होंगे। तो यहाँ पे माँ कामेश्वरी जो है राजराजेश्वरी का रूप धारण करती है और भगवान भोलेनाथ जो है कामेश्वर राजराजेश्वर का रूप धारण करते हैं। तो पहले तो ये समझना होगा कि भाई शादी क्या होती है। शादी जो होती है, जैसे आम सब लोग देखे होंगे, हर कोई देखता है कि एक बरमाला होता है, उसका नाम होता है हार। हार समझते हो? उसका नाम जीत नहीं है, उसका नाम हार है। हार है, यानी पत्नी पति को एक हार पहनाती है और पति जो होता है पत्नी को एक हार पहनाता है। यानी प्रकृति पुरुष को हारती है, पुरुष प्रकृति को हारता है। हारने के बाद फिर जो होता है संतोष की उत्पत्ति होती है। संतोष की उत्पत्ति के बाद फिर शांति और संतोष का मिलन होता है, तो आनंद रूपी पुत्र और सुख रूपी पुत्री का जन्म होता है। एक तो ये हो गया आध्यात्मिक। आप गृहस्थ जीवन को आप देखो, हमारा जो जन्म हुआ है वो हार से ही शुरुआत की कहानी है। ठीक है, तो प्रेम जो होता है वो हार स्वीकार करता है और अहंकार जो होता है वह जीत स्वीकार करता है। इसलिए सृष्टि जो है ये प्रेम की है। इसमें जो भक्तों का जो जैसे फल है, तो जैसे कि जिनके पति पत्नी में दाम्पत्य जीवन में जैसे कलेश हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं और नाना प्रकार की उनको समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, तो अगर पुरुष वर्ग है परेशान स्त्री वर्ग से, तो उन्हें जो है माँ को श्रृंगार वगैरह पूजन वगैरह उस दिन करने से उस दिन माता जो है राजराजेश्वरी का रूप धारण करती है और हर प्रकार का अभय वरदान करने में सामर्थ्य होता है। और भगवान शिव जो है उस दिन राजराजेश्वर का रूप धारण करते हैं। स्त्री अगर अपने पति से परेशान है या अपने पार्टनर से परेशान है, तो वो भगवान कामेश्वर का श्रृंगार पूजन प्रार्थना करने से उनकी जो है गृहस्थ जीवन में खुशियाँ फिर से लौट जाती हैं। ठीक है, हर हर महादेव। हर हर महादेव।
अगर आपको माँ की शादी की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंटों में जय माता दी लिखना ना भूलना। तो सबको जय माता दी।